हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताऊंगी आपके मोगरे के प्लांट में अगर कलियां नहीं बनती और प्लांट में ग्रोथ भी रुकी हुई है, प्लांट में कोई नए शूट नहीं आते, प्लांट में अगर कलियां बनती भी है तो अच्छे से खिलते नहीं हैं और जो कलियां होती हैं वो सूख कर गिर जाती हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनका सल्यूशन बताने वाले हूँ और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ ले सकते हैं, प्लांट की केयर बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। साथ में बहुत सारे ऐसे जो ज़रूरी टिप्स होते हैं वो भी देने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। और ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी जिनसे आप प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आप सिर्फ मोगरा में ही नहीं, अपने गुलाब में, गुड़हल में और कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, इनमें इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आपके मोगरे के प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती और प्लांट में ग्रोथ सही नहीं है तो आप मोगरे के प्लांट में पूरे दिन की धूप लगनी है, क्योंकि मोगरा जो प्लांट होता है गर्मी का प्लांट होता है और इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप इसे पूरे दिन के धूप में भी रखेंगे तो भी ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनेगा और प्लांट में कलियाँ भी बनेंगी। तो मोगरे के प्लांट में अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है, साथ में इसके मिट्टी सही होनी ज़रूरी है, इसको पोरस सही मिट्टी होनी ज़रूरी है। साथ में इसकी जो मिट्टी होती है अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और हार्ड है, तो इसमें प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड होती है तो मिट्टी की, अभी बरसात का टाइम है तो मिट्टी आप प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं और मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। तो गार्डन सॉइल अगर 50% लेते हैं तो 20% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा और इस मिट्टी में आपको कंपोस्ट कम से कम 30% देने होंगे। तो अभी जो बरसात का टाइम है, आप अगर प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी नई मिट्टी में सेट हो जाती है। और रिपोर्टिंग के टाइम आपको रूट को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है। और दूसरा जो काम है, प्लांट अगर बहुत ज़्यादा दिनों से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो मोगरे के प्लांट में रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि रूट जो होती है बहुत जल्दी ये पॉट को घेर लेती है, जो रूट बाउंड हो जाती है। तो इसके लिए मोगरे के प्लांट को कम से कम साल में एक बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्लांट को थोड़े बड़े साइज़ के पॉट में, यानी 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और प्लांट में जो कंपोस्ट देते हैं, थोड़ा पुराना कंपोस्ट देना ज़रूरी है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट या कावडांग कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। तो ये जो कंपोस्ट होता है आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर देनी होती है। रिपोर्टिंग के बाद आपको कम से कम 1 महीने तक कंपोस्ट देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको नेक्स्ट महीने से आपको 15 डेज़ के गैप में मिट्टी में कंपोस्ट देना पड़ेगा और इनसे प्लांट में ग्रोथ होगी। कंपोस्ट जो होता है नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और ये जो फर्टिलाइज़र हैं आपको लिक्विड तरीके से अगर देते हैं तो 10 दिन के गैप में देना पड़ेगा और कंपोस्ट जो है वो 15 डेज़ के गैप में। और फ्लावरिंग के लिए मैं अलग फर्टिलाइज़र बताती हूँ। जो फ्लावरिंग लेने के लिए होते हैं उनमें पोटेशियम होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट में कलियां नहीं बनेंगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। और ये जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी है और इससे मिट्टी भी एसिडिक बनती है, प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए, कलियां बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये स्वीट लाइम का जो छिलका होता है इससे बनाया है मैंने। आपके पास अगर नींबू है या संतरा है, ऑरेंज है, कोई भी जो साइट्रस फ्रूट होता है, जो खट्टे फल होते हैं, इनके छिलके आप ले सकते हैं और नींबू के छिलके से भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे मौसम्बी के छिलके लिए हैं, यहाँ पे 2 मौसम्बी के छिलके हैं और इनको मैंने आधे लीटर पानी में 1 दिन के लिए भिगा कर रखा है और इसका जो पानी निकाला है मैंने इसको छान कर निकाल लिया है। तो अगर आप आधे लीटर फर्टिलाइज़र लेते हैं तो आपको कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। और इसके जो न्यूट्रिशन होते हैं भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है। तो आपके किसी प्लांट में अगर कलियां अच्छे से बनती नहीं हैं और छोटे छोटे कलियां आते हैं और सूख कर गिर भी जाते हैं तो उस तरह के पौधे में ज़रूर दीजिए। और मिट्टी की जो पीएच बैलेंस है
इसको सही करने के लिए ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो नींबू के छिलके से बना फर्टिलाइज़र होता है, और इसको आप महीने में एक बार देंगे तो भी प्लांट में अच्छे से ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी। साथ में इस तरह देख सकते हैं प्लांट की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मोगरा के प्लांट जो होता है इसको कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसी से ही प्लांट में नए ग्रोथ आते हैं, नए कलियाँ बनती हैं। तो आपको एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो प्लांट को ज़रूर ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, यानी कटाई छटाई करना होगा। और प्लांट में अगर ग्रोथ हो रही है फिर भी फ्लावरिंग नहीं है तो भी आपको ऊपर से हल्के से थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 1 या 2 इंच की ही कटाई छटाई कीजिए अभी बरसात में। तो ट्रिमिंग करने के बाद प्लांट में ग्रोथ फिर से शुरू होगी, लेकिन आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा क्योंकि प्लांट में एक बार फ्लावरिंग के बाद भी प्लांट थोड़ी वीक हो जाती है, इसके लिए इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जो मैं बताऊंगी प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, और साथ में प्लांट को चेक करते रहिए। प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो भी प्लांट में अच्छे से कलियाँ नहीं बनेंगी, और कलियाँ आएंगी तो भी ये सूख कर गिर जाएंगी। तो अभी फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र है मैं यहाँ पे 0050 लिया है, और इसके बदले में आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं मैं आगे बताऊंगी। और ये जो 0050 है ये पोटाशियम का अच्छा सोर्स होता है। इसको प्लांट की मिट्टी में भी दे सकते हैं और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी इसको फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तो सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और इसको आप सुबह या शाम को किसी भी टाइम कर सकते हैं, भरी दोपहर में नहीं करनी है। और ये आप अपने सभी प्लांट पे कर पाएंगे। ये इसमें सिर्फ पोटाशियम ही होती है, और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों ही फर्टिलाइज़र आप 15 डेज़ के गैप में प्लांट पे दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो पोटाश दे सकते हैं, जो रेड कलर का पोटाश आता है। तो ये रेड कलर का जो पोटाश होता है वो भी आप मिट्टी में दे सकते हैं, ½ टीस्पून एक बार में दे सकते हैं, और 15 डेज़ के गैप में देना है। नेक्स्ट इनके बदले में आप ऑर्गेनिक तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे अनियन पील हो गया, यानी प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है, और इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथ में आप प्लांट में चाय पत्ती भी दे सकते हैं। 15 डेज़ के गैप में 1 टीस्पून चाय पत्ती पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं। और इस तरह के फर्टिलाइज़र आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने 250 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, और इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैं अपने प्लांट पे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।